Hello guys, welcome back to my channel, and today in this video we will create this awesome looking fully responsive landing page using Tailwind CSS. This project is perfect if you are learning Tailwind or if you want to create a quick modern portfolio और प्रोडक्ट लैंडिंग पेज। इस प्रोजेक्ट में हम हर चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कैसे ये नेविगेशन क्रिएट करना है। उसके बाद ये हीरो सेक्शन रहेगा जिसमें आप देख सकते हो इस टेक्स्ट पे एनिमेशन इफेक्ट चल रहा है। साथ ही यहाँ पे देख सकते हो आप ये इमेज फ्लोट हो रहा है ऊपर और नीचे। सो ये कंप्लीट लैंडिंग पेज हम लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आपको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कराओ तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव भी है। आप देख सकते हो जैसे ही मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ स्क्रीन विड्थ, तो ये जो नेविगेशन बार है इट टर्न्स इनटू अ टॉगल बटन। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्लाइड डाउन हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे। लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे ही एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। आई विल नेम इट एज लैंडिंग पेज और इसी को मैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर खोल लेता हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। अब Tailwind CSS को इंस्टॉल करने से पहले आपकी मशीन में Node.js होना जरूरी है। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग Node.js की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे आपको विंडोज इंस्टॉलर एक बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करने पे आपको एक सेटअप मिलेगा। आपको सिंपली उस सेटअप को रन करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। आफ्टर दैट आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे just to check whether Node.js is properly installed or not। तो उसके लिए कमांड है node space -v। अगर आपको अपना नोड का वर्जन दिखता है so that means Node.js is successfully installed। साथ ही में आप npm का वर्जन भी चेक कर सकते हो। उसके लिए कमांड है npm space -v। तो ये रहा मेरा npm का वर्जन। सो आफ्टर दिस आई कैन स्टार्ट विथ माई Tailwind इंस्टॉलेशन। सो उसके लिए मैं Tailwind की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा tailwindcss.com और यहाँ पे डॉक्स लिंक पे क्लिक करूंगा। आपको पहला ही मिलेगा इंस्टॉलेशन। इसमें आपको डायरेक्टली Tailwind CLI में चले जाना है और ये सभी स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले इस कमांड को कॉपी कर लेता हूं मैं और मैं आ गया अपने VS कोड के अंदर। इसका टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और सिंपली मैं ये कमांड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त लेगा, ये डिपेंड्स ऑन योर नेट। सो यहाँ पे Tailwind CSS मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो करते हैं। हमको एक input.css फाइल बनानी है जिसे मैं इसी के अंदर बना लेता हूं input.css और उसके अंदर ये इंपोर्ट स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूं। इस नेक्स्ट कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं और सिंपली इस कमांड से, क्योंकि हमने input.css जो है वो अपने रूट फोल्डर के अंदर बनाई है, तो इस कमांड में से जहां जहां पे src है वो मैं रिमूव कर लूंगा ताकि मेरी आउटपुट फाइल भी इसी फोल्डर के अंदर जनरेट हो, ना कि src फोल्डर के अंदर। और सिंपली इस कमांड को कॉपी करके
नीचे टर्मिनल में मैं पेस्ट कर दूंगा। तो मेरी आउटपुट वाली फाइल जनरेट हुई है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक इंडेक्स पेज बना लेता हूँ, index.html, सिंपल सा HTML का डिफॉल्ट कोड, और इसके अंदर मैं सबसे पहले अपनी आउटपुट वाली फाइल लिंक कर लूंगा। एंड देन सिंपली एक नीचे वाला कोड जो है मैं कॉपी कर लूंगा टू टेस्ट कि टेलविंड प्रॉपरली चल रहा है या नहीं। सेव कर लूंगा मैं, एंड बाद में यही कमांड मुझे रन करनी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी रन है, तो आप देख सकते हो मेरा टेलविंड सेटअप हो चुका है। लेट्स स्टार्ट विद आवर नैव बार। सबसे पहले बॉडी को मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूं और एक टेक्स्ट कलर दे देता हूं। टेक्स्ट कलर रहेगा ग्रे 800, एंड देन बैकग्राउंड कलर जो है वो भी ग्रे ही दे देता हूं मैं, थोड़ा सा फेंट। उसके बाद मैं एक पैरेंट डिव ले लेता हूं जिसपे मैं एक मैक्स विड्थ लगाऊंगा 6XL। साथ ही मैं चाहूंगा कि मेरा जो कंटेंट है वो लेफ्ट राइट सेंटर हो, तो MX ऑटो, देन थोड़ी सी पैडिंग 6 और PX6 और PY4। साथ ही मैं इसको फ्लेक्स कंटेनर बनाऊंगा ताकि इसके अंदर जो भी आइटम्स है वो साइड बाय साइड आ जाए। एंड देन वर्टिकली सेंटर करूंगा मैं चीजों को। एंड देन इसके अंदर जितने भी आइटम्स है उसमें मुझे स्पेस चाहिए, तो मेरे पास क्लास है जस्टिफाई बिटवीन। अब इसके बाद सबसे पहले मैं कंसंट्रेट करूंगा इस पार्ट पे। मुझे एक लोगो बनाना है और लोगो टेक्स्ट बनाना है, तो उसके लिए फिर से मैं एक पेरेंट डिव ले लेता हूं और उस पे मैं क्लास लगाऊंगा फ्लेक्स, ताकि इसके अंदर जो भी आइटम्स वो साइड बाय साइड आए। साथ ही वर्टिकली सेंटर भी कर लूंगा मैं आइटम को, एंड थोड़ी सी गैप भी मैं चाहूंगा। इसके अंदर 2 डिव्स और एक में सिंपल मैं लोगो टेक्स्ट रख रहा हूं। इसको थोड़ा सा सेमी बोल्ड भी कर देते हैं। अब जो लोगो है वो सर्कुलर है, तो उसके लिए मैं इसके अंदर कॉमन विड्थ हाइट पहले दूंगा और उसके बाद उसको बोलूंगा राउंडेड फुल। ओके, अब इसके बाद मुझे इसमें ग्रेडियंट कलर ऐड करने हैं, तो BG ग्रेडियंट टू R, और फिर 2 कलर्स में मिक्स करूंगा। मैं मिक्स कर रहा हूं टील कलर इंडिगो। थोड़ा सा इंडिगो डार्क रख रहा हूं मैं। सेव करते हैं और चेक करते हैं। अब टेक्स्ट थोड़ा बाहर जा रहा है, तो इसको एडजस्ट कर रहा हूं। इसके लिए भी मैं फ्लेक्स यूज करूंगा, जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम्स सेंटर। टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देते हैं और फॉन्ट विल बी बोल्ड।
सेव। तो इतना मेरा पार्ट बन चुका है। और इसके बाद मैं एक नया टैग ले रहा हूं इसके नीचे, जिसमें मैं 3 लिंक्स डाल दूंगा। एक रहेगी फीचर्स, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट्स, मैं चाहूंगा कि ये तीनों लिंक्स जो है वो मीडियम स्क्रीन से ऊपर अगर स्क्रीन साइज है तो ये इनलाइन हो जाए। मैं फ्लिक्स क्लास लगा रहा हूं, साथ ही मैं इसमें गैप भी चाहूंगा। तो लेट्स चेक कि कैसे दिख रहा है। ओके, टेक्स्ट को थोड़ा स्मॉल रखूंगा मैं, टेक्स्ट SM एंड font will be medium। टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ग्रे कलर का टेक्स्ट रहेगा। अब इसके नीचे मैं एक बटन ले रहा हूं, जिसके लिए फिर से मैं एक पेरेंट div लूंगा और इसके अंदर एंकर टैग। इसमें टेक्स्ट रहेगा गेट स्टार्टेड, इसमें क्लास ऐड करते हैं इनलाइन ब्लॉक, थोड़ी सी पैडिंग px4 py2। इसके एजेस जो है वो राउंडेड चाहिए मुझे, तो राउंडेड फुल। देन आई विल ऐड बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट कलर मैं ऐड कर रहा हूं। फ्रॉम इंडिगो 600 टू टील 400। सेव करते हैं। ओके, टेक्स्ट विल बी वाइट। टेक्स्ट को स्मॉल भी कर दूंगा एंड थोड़ा सा शैडो में चाहूंगा। अब जब मैं स्क्रीन छोटी करूंगा तब मुझे एक टॉगल बटन ऐड करना है। तो यहां पे इस बटन के पेरेंट पे भी मैं चाहूंगा कि अगर मीडियम स्क्रीन है तो ही ये बटन दिखे, वरना हाइड रहे, हिडन। चेक करते एक बार। बटन हाइड। तो ठीक इसके नीचे मैं एक बटन टैग ले रहा हूं, जिसमें मैं SVG आइकॉन डालूंगा। उसके पहले मैं क्लास लगा लेता हूं। MD स्क्रीन से ऊपर ये बटन हिडन रहेगा और साथ में थोड़ी सी पैडिंग में चारों साइड से दे देता हूं। अब SVG आइकॉन के लिए हमारे पास एक साइट है यूसीड, सबसे पहला लिंक, और यहाँ पे मुझे आइकॉन सर्च करना है, जैसे मेनू आइकॉन। तो ये मैंने एक आइकॉन चूज किया, इसका SVG कॉपी किया एंड देन आई विल पेस्ट इट हियर। और इस पे मैं इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट कर लेता हूं। हाइट रहेगी ऑफ 6 एंड विड्थ ऑल्सो
6। अब इस बटन पे मैं एक आईडी भी दे देता हूं ताकि मैं जावास्क्रिप्ट से इसको हैंडल कर सकूं। आई विल गिव इट एज मेनू btn। और मुझे इस बटन के क्लिक पे नैव बार को भी टॉगल करना है, तो जो नैव है उस पे भी मैं एक आईडी दे देता हूं एज nav links। और यही 3 लिंक्स मैं एक सेपरेट मेनू बनाकर मोबाइल व्यू में एक डिव के अंदर डाल देता हूं। इसको भी मैं आईडी दूंगा मोबाइल मेनू। ये बाय डिफॉल्ट हिडन रहेगा। अब इसको पोजीशन भी दे देते हैं एज एब्सोल्यूट, टॉप से 16, लेफ्ट से 0, width will be full, बैकग्राउंड कलर रहेगा वाइट और थोड़ा सा शैडो। देन मीडियम स्क्रीन से ऊपर मैं चाहता हूं ये हाइड रहे, और जब ये ओपन हो तो एज अ कॉलम ओपन हो तो फ्लेक्स कॉल, थोड़ा सा गैप दे देते हैं अब 4, देन ऊपर और नीचे से पैडिंग, लेफ्ट राइट से पैडिंग, देन टेक्स्ट ग्रे 700 and font will be medium। I also want, अगर ये मेरा बटन दिख रहा है टॉगल बटन, तो मेनू शुड बी हिडन। तो उसके लिए ये नैव बार के अंदर मैं एक और क्लास लगाऊंगा हिडन। सो अब मुझे ये टॉगल बटन के क्लिक इवेंट पे इस मेनू को ओपन करना है, स्लाइड डाउन, इट शुड स्लाइड डाउन। सो उसके लिए ठीक बॉडी टैग जहां पे खत्म होता है वहां पे मैं स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा। सबसे पहले इन दोनों एलिमेंट्स को मैं एक्सेस कर लेता हूं, const मेनू btn, then document dot get element by id मेनू btn, again mobile मेनू। अब ये मेनू बटन पे मैं लगाऊंगा एक क्लिक इवेंट, ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट नेम इज क्लिक, और इसके क्लिक पे कॉल होगा एक फंक्शन। मोबाइल मेनू को मुझे टॉगल करना है, तो इनसाइड दिस फंक्शन आई विल ऐड क्लास लिस्ट एंड टॉगल फंक्शन है इसके पास। टॉगल फंक्शन कॉल करेंगे और सबसे पहले हिडन एंड, जैसे आप देख सकते हो ये मोबाइल मेनू जब मैंने लिखा था यहाँ पे क्लास मिसिंग था फ्लेक्स।
तो वही क्लास मैं इससे टॉगल कर पाऊंगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज अवर nav बार। तो सब कुछ प्रॉपर है। सो वी कैन गो विथ अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज हीरो सेक्शन। उसके लिए मैं अपने HTML के अंदर एक अलग से सेक्शन टैग ले लेता हूं, हीरो सेक्शन। मैंने सेक्शन टैग ले लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैं असाइन करूंगा एक मैक्स विड्थ 6XL। साथ ही कंटेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर में रखने के लिए MX ऑटो, देन पैडिंग PY16। मैं इसमें ग्रिड यूज करूंगा। स्मॉल डिवाइस स्क्रीन विड्थ पे मैं चाहूंगा कि जो ग्रिड की विड्थ है, ग्रिड कॉल्स की, वो सिर्फ एक कॉलम्स की विड्थ ले, वरना मीडियम स्क्रीन से ऊपर जितने भी साइज जाएगा इट शुड बी 2 कॉलम। देन गैप ऑफ 10, अगेन वर्टिकली सेंटर कर लेता हूं आइटम्स को। इसके अंदर मैं एक पेरेंट डिव लूंगा और उसके अंदर मैं अपनी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रखूंगा। तो सबसे पहले p टैग के अंदर मैं ये टेक्स्ट डाल देता हूं। क्लास inline block px3 py of 1, text size will be small। एक बैकग्राउंड इंडिगो कलर दे देते हैं 50 and text indigo will be little darker 600 and rounded full। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके नीचे मैं एक H1 टैग ले लेता हूं और उसमें ये टेक्स्ट डाल देता हूं। इसमें फ्लोइंग ग्रेडियंट इतने पार्ट को मैं स्पैन टैग के अंदर डालूंगा, क्योंकि मुझे इस पे कस्टम एनिमेशंस लगाने हैं। तो उसके लिए मुझे CSS लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले एक क्लास दे दिया ग्रेड टेक्स्ट, देन इन दिस H1 I will first give टेक्स्ट साइज। मैं मार्जिन भी चाहूंगा ऊपर से 6 और मीडियम स्क्रीन से ऊपर टेक्स्ट साइज विल बी 5XL। फॉन्ट रहेगा एक्स्ट्रा बोल्ड एंड लाइन के बीच में स्पेस ठीक रहने के लिए लीडिंग टाइट। अब मैं कस्टम क्लास जो इसमें दिया है वो लिख रहा हूं ऊपर में स्टाइल टैग के अंदर। Let's write a custom class for animation। इसमें बैकग्राउंड में दूंगा लीनियर ग्रेडियंट और उसमें 90 डिग्री पे मल्टीपल कलर्स मिक्स करूंगा। सबसे पहला कलर 06B6 D4 7C3 ED F4 3 F5E और ये साथ ही में मैं बैकग्राउंड साइज भी दे देता हूं
एक्स एक्सिस से 300% और वाई एक्सिस से भी 300%। अब मैं चाहूंगा कि ये जो बैकग्राउंड कलर है वो सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हो, तो उसके लिए मैं वेबकिट की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। वेबकिट बैकग्राउंड क्लिप, उसको बोलूंगा टेक्स्ट एंड देन कलर विल बी ट्रांसपेरेंट। एक एनिमेशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एनिमेशन का नाम सबसे पहले फ्लो ग्रेडियंट, ड्यूरेशन विल बी 6 seconds, ease and infinite. So I will write keyframe flow gradient and 0% पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन 0 और 50% रखा। 0% और 50% रखता हूं। 50%, then this will be 100 from x-axis and 50 from y-axis. Then 100% पे back to normal। चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो इस पे एनिमेशन अप्लाई हो रहा है। आफ्टर दिस इसके नीचे का सेक्शन करते हैं जो है बटन सेक्शन। उसके लिए मैं फिर से पैराग्राफ लेता हूं और ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसे डाल देते हैं। क्लास इक्वल्स टू ऊपर से थोड़ी मार्जिन, टेक्स्ट ग्रे 600 और इसको एक मैक्स फिट दे देते हैं। अब इसके नीचे एक बटन सेक्शन रहेगा तो उसके लिए अलग से डिव लिया मैंने और इस सेक्शन के अंदर मैं 2 एंकर टैग्स डाल देता हूं। सबसे पहले वॉच डेमो, डाउनलोड होग। अब क्योंकि मैं इसको साइड बाय साइड रखना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले फ्लेक्स क्लास यूज करूंगा, साथ ही में थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन। स्मॉल स्क्रीन पे ये कॉलम्स हो जाएंगे। फ्लेक्स कॉल एंड स्मॉल स्क्रीन से ऊपर फ्लेक्स रो। गैप मैं रखूंगा 4 का। इन बटन्स पे भी क्लास में अप्लाई कर दूंगा। इन लाइन फ्लेक्स, देन आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, गैप 3, थोड़ी सी पैडिंग, px 6 एंड py 3। कॉर्नर्स में राउंडेड चाहूंगा तो इसको कर देते हैं राउंडेड फुल। bg इंडिगो 600, टेक्स्ट वाइट, font semi bold and a shadow। सो इसे हॉवर करने पे
इसकी ओपेसिटी कम होनी चाहिए। सो आवर ओपेसिटी क्लासेस है, मैं रखूंगा 95। ओके, लुक्स गुड। डाउनलोड को अगेन इनलाइन फ्लेक्स, आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, gap 3 and px 6 py 3 rounded full। और इसको मैं सिर्फ बॉर्डर देता हूं ग्रे कलर की, बॉर्डर ग्रे 200। टेक्स्ट को भी मैं थोड़ा ग्रे, डार्क ग्रे कर देता हूं, अराउंड 700। सेव। सो ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब इसके नीचे ये सेक्शन रहेगा जिसमें आपको व्यूज, रेटिंग्स और सब्सक्राइबर्स दिखाने हैं। फॉर दैट, आफ्टर दिस div, I will take a separate div। और यहां पे 3 चीजें आपको दिखानी है, एक व्यूज, रेटिंग्स और सब्सक्राइबर्स। सो उसके लिए मैं div ले रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट div ले रहा हूं जिसपे मैं क्लास असाइन कर दूंगा टेक्स्ट सेंटर, ताकि जो भी है वो सेंटर में रहे। देन इसके पेरेंट पे थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देते हैं, empty 8। साथ ही ये भी ग्रिड कंटेनर रहेगा एंड ग्रिड कॉल्स स्मॉल स्क्रीन पे 3 की बिट लेंगे। देन गैप दे देते हैं 4 की एंड मैक्स विड्थ फॉर एक्स्ट्रा स्मॉल। इसके अंदर 2 और divs, यहां पे मैं लिखूंगा 120K और यहाँ पे views क्लास टेक्स्ट एक्सेल एंड फॉन्ट बोल्ड। और जो ये व्यूज है उसका टेक्स्ट का साइज स्मॉल कर रहा हूं एंड थोड़ा सा ग्रे कलर इसमें रहेगा। ओके, सो यही div मैं 2 बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। वन की सब्सक्राइबर, वन की प्लस एंड 4.9 और ये रहेगी रेटिंग। सेव। एक पार्ट तो हुआ, अभी सेकंड पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूं। एक सेपरेट div लूंगा मैं जिसमें मैं फ्लेक्स यूज करूंगा। दूसरे सेक्शन में मुझे इमेज डालनी है, तो सबसे पहले आई विल मेक इट एज फ्लेक्स कंटेनर
items center, justify center, and then inside this I will take another div. यहाँ पे मुझे इमेज पे भी एनिमेशन लगाना है, फ्लोटिंग इफेक्ट लगाना है, तो मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव रख रहा हूँ, विथ फुल और मैक्स विड्थ मीडियम स्क्रीन की रहेगी। एंड और डिव मैंने इसके अंदर लिया जिसमें मैं इमेज रखूंगा। अभी इसके कॉर्नर्स जो है मुझे राउंडेड चाहिए, अराउंड 3 एक्सएल। थोड़ी सी पैडिंग चारों तरफ से, शैडो, देन ग्रेडियंट बैकग्राउंड में मिक्स करूंगा। टू बी फ्रॉम वाइट टू इंडिगो 50। और साथ ही मैं एक कस्टम क्लास यहाँ पे डिफाइन करूंगा, फ्लोटी, जिसको मैं ऊपर में डिफाइन भी कर लेता हूँ। फ्लोटी, इसके अंदर एनिमेशन प्रॉपर्टी, six seconds animation duration is in out and infinite। then keyframe यहाँ पे मैं नीचे डिफाइन कर लूंगा। फ्लोटी तो 0% पे मैं यूज करूंगा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी एंड ट्रांसलेट बाय 0 at 50% of animation। ट्रांसफॉर्म translate by -10 px and at 100% of animation। वापस वही स्टेट में जाऊंगा, 0। सेव। अब इसके अंदर मैं इमेज रख रहा हूं img, और मेरे पास ये हीरो इमेज पड़ी है। Hero image classes will be rounded excel, width full and object cover, ताकि ये पूरे parent div पे फैल जाए। सेव। एक बार चेक करते हैं। सो ये कंटिन्यूसली ऊपर और नीचे फ्लो हो रही है। अब ये सेक्शन बचा है इजी सेटअप। आई विल टेक अनदर div बिलो दिस इमेज div एंड यहाँ पे मैं इसको पोजीशन दूंगा एज एब्सोल्यूट, देन राइट 6, bottom 6, then BG white color, shadow excel, LG कर देते हैं, rounded excel, padding 3 और text will be small। अब इसके अंदर 2 divs मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे इजी सेटअप और क्लास रहेगा
font semi bold, 3 steps। मैं यहीं से टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। टेक्स्ट XS and then text gray। $500। सो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। So we are done with our hero section. Let's build feature section now. So उसके लिए मैं एक नया सेक्शन टैग ले लेता हूँ, फीचर्स सेक्शन। सेक्शन और आईडी भी मैं फीचर्स रखूँगा। साथ ही मैं इस सेक्शन को कुछ क्लासेस असाइन करूँगा, BG white एंड PY12। उसके बाद मैं एक पेरेंट डिव लूँगा जिसपे मैं एक मैक्स विड्थ असाइन कर रहा हूँ ऑफ 6 एक्सेल एंड MX ऑटो, देन थोड़ी सी पैडिंग PX6। उसके बाद मैं हेडिंग टेक्स्ट और पैराग्राफ को सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्लास है टेक्स्ट सेंटर और थोड़ी सी बॉटम से मार्जिन चाहूँगा मैं। देन H3 में मैं हेडिंग दूंगा। ये हेडिंग मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, फीचर्स देन उसके नीचे एक पैराग्राफ जिसमें मेरा ये टेक्स्ट आएगा। फीचर्स पे क्लासेस लगाऊंगा मैं, टेक्स्ट थोड़ा लार्ज रखूंगा, फॉन्ट विल बी सेमी बोल्ड, टेक्स्ट का कलर इंडिगो करता हूं, इंडिगो बोल्डनेस में 600 ले रहा हूं। देन पैराग्राफ में क्लासेस दे देते हैं, ऊपर से थोड़ी मार्जिन, टेक्स्ट ये ग्रे रहेगा 600। इसको एक मैक्स विड्थ दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको रैप करना है। मैक्स विड्थ टू एक्सेल एंड ये मुझे थोड़ा सेंटर चाहिए, तो लेट्स चेक आवर आउटपुट। अब इसके नीचे मुझे 3 कार्ड्स दिखाने हैं, सो उसके लिए इस डिव के बाद मैं एक ग्रिड कंटेनर ले रहा हूँ, क्लासेस लगाऊंगा मैं ग्रिड, स्मॉल स्क्रीन ग्रिड कॉलम्स विल टेक size of 1, large screen grid will be of 3 columns with a gap of, then I will take another div जिसमें मैं थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ सभी साइड से, छोटा सा बॉर्डर, एजेस को मैं राउंडेड रखना चाहता हूँ, राउंडेड एक्सेल। देन बैकग्राउंड विल बी इंडिगो, थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट चाहूँगा मैं, तो इसको 0.4% ओपेसिटी दे देते हैं। देन यहाँ पे एक और पेरेंट डिव में लूँगा क्योंकि मुझे इसके अंदर SVG आइकॉन्स डालने हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल असाइन कॉमन विड्थ हाइट H12, then flex, then to center items vertically, item center, justify center,
राउंडेड XL LG कर देते हैं। BG वाइट, थोड़ा सा शैडो चाहूँगा, एंड MB 4। देन आइकॉन्स के लिए मैंने एक साइट बताई थी, ल्यूसिड। पहले मुझे चाहिए ये राइट आइकॉन, दिस वन। ओके, चेक। ये आइकॉन मैंने कॉपी किया और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ इसको, और इसी के साथ इसको भी मैं एक विड्थ हाइट असाइन कर दूंगा। Then H6 W6 एंड थोड़ा सा कलर दे देते हैं, इंडिगो 600। इस ड्यू के बाद मैं एक H4 लूँगा और H4 में हेडिंग्स दूंगा, easy to customize। अब इसको क्लास असाइन करूंगा। Font will be semi bold and then I need a paragraph जिसमें मेरा ये टेक्स्ट रहेगा। क्लास, थोड़ी सी मार्जिन चाहूंगा ऊपर से। देन टेक्स्ट SM, टेक्स्ट का कलर ग्रे कर देते हैं, 600। So this is my first card। It's looking like this, similar. After that I will copy this complete two times more and I will just change the text। So middle wala we have menu SVG। This is the one। ऊपर से मैं ये कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस SVG की जगह, एंड इसमें मैं कलर जो है वो टील डालूंगा। टेक्स्ट टील, $600। So let's check। ओके, अब सिर्फ मुझे इसमें टेक्स्ट चेंज करना है। लाइट वेट ये आएगा इसकी जगह, हेडिंग की जगह। Then this, okay।
video ready. Design. ओके, अब एक SVG आइकॉन में पर्सन का सर्च कर लेता हूँ। यूजर, और ये कॉपी करके इस SVG की जगह पेस्ट करता हूँ। एंड देन क्लास W6H6 टेक्स्ट को कर देते हैं पिंक 500। सो हमारा फीचर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो होगा वो एक कॉल टू एक्शन सेक्शन होगा, ये वाला। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया सेक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ CTA सेक्शन। मैं एक सेक्शन टैग लूंगा और उसमें एक ID दे देता हूँ जो मैंने लिंक पे लगा रखा है। इसमें क्लास ऊपर और नीचे से थोड़ी पैडिंग मैं दे दूंगा। इनसाइड दिस आई विल टेक अ div on which I apply some classes, max width for Excel, then MX Auto, PX6, VG gradient to R, and in this I will mix colors from indigo 600 to teal 400। then text को मैं white रखूंगा। पैडिंग दे देते हैं सभी साइड से। कॉर्नर्स राउंडेड रखने हैं तो राउंडेड टू एक्सेल। देन लार्ज स्क्रीन पे शैडो। इसके अंदर मैं एक फ्लेक्स कंटेनर ले लेता हूं और उसमें मैं फ्लेक्स क्लासेस लगाऊंगा। सबसे पहले फ्लेक्स कंटेनर बनाने के लिए मैं यूज करूंगा फ्लेक्स। मीडियम स्क्रीन से ऊपर ये जो कंटेनर रहेगा वो रो के फॉर्मेट में रहेगा, एंड जब उससे नीचे आएगा तो ये कॉल बन जाएगा MD:फ्लेक्स रो। वर्टिकली सेंटर करूंगा मैं आइटम्स को, आइटम्स सेंटर, एंड इसमें जितने भी कंटेंट है उसमें मुझे स्पेस चाहिए। तो फॉर दैट आई विल यूज जस्टिफाई between and a gap of 4, एक पेरेंट div और जिसमें मैं टेक्स्ट रखूंगा इसके अंदर H3, और उसमें मैं टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर लेता हूँ एज 2XL। देन फॉन्ट विल बी बोल्ड, एंड देन यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी कर लूंगा। Video, and then inside a paragraph I will paste another text. Then inside the paragraph I will text another text P। इसको भी classes assign करूंगा। Then opacity will be 50, 90 कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा फेंट रहेगा 50।
then I will copy and just paste this text. अब इस div के नीचे एक और div मैं ले रहा हूँ, इसमें भी क्लास flex रहेगा और gap will be of 4. 2 एंकर्स मैं इसमें डाल देता हूँ. क्लास will be px5, py3, pg white, text indigo 700, rounded full, font semi-bold, and I need a shadow. Download, and then in this next again I will add classes. सबसे पहले यही पैडिंग में रख रहा हूँ. बॉर्डर वाइट, थोड़ा सा ओपेसिटी में चाहूँगा बॉर्डर के अंदर 0.3%, राउंडेड फुल, contact. Okay, let's check how it looks. ग्रेडियंट टू आर में कुछ मिस्टेक है. ओके, अब सही रहेगा. सो अब ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन. फुटर सेक्शन बनाने के लिए इस सेक्शन के बाद मैं फुटर टैग लूंगा, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आईडी दूंगा, कॉन्टैक्ट, देन कुछ क्लासेस असाइन करूंगा. जब पैडिंग ऊपर और नीचे से मैं 12 की रख रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे 100 रख रहा हूँ. इसके अंदर मैं एक पेरेंट डिव लूंगा, जिस पे मैं मैक्स विड्थ और mx ऑटो क्लास लगाऊंगा. 6 एक्सेल mx ऑटो, थोड़ी सी लेफ्ट राइट से पैडिंग. इसको मैं ग्रिड कंटेनर भी बनाऊंगा. ग्रिड कॉल्स 1, और मैं चाहूंगा कि मीडियम स्क्रीन से ऊपर जितनी भी स्क्रीन साइज हो, ये ग्रिड जो है वो 3 कॉलम्स की स्पेस ले, और साथ ही मैं गैप दे रहा हूँ ऑफ 8. अब इसके अंदर एक करंट डिव, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट रखूंगा. सो डिव विथ क्लास font semi bold, text LG, और मेरा टेक्स्ट रहेगा SM div. देन इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ ले रहा हूँ, उसमें ऊपर से थोड़ी मार्जिन चाहूँगा. टेक्स्ट को स्मॉल करने के लिए टेक्स्ट SM क्लास है. टेक्स्ट का कलर मैं ग्रे रख रहा हूँ 600. और जो टेक्स्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं. सो हमारा एक कॉलम बन चुका है. अब हमारा फॉर्म आएगा. सो उसके लिए इस डिव के नीचे मैं एक डिव लेता हूँ, और उस पे
डायरेक्टली मैं क्लास असाइन करता हूँ, मीडियम स्क्रीन से ऊपर ये div जो है वो 2 कॉलम्स की स्पेस लेगा। फॉर्म को मैं ग्रिड बना रहा हूँ, आई विल असाइन ग्रिड क्लास। देन स्मॉल स्क्रीन पे ये ग्रिड जो है वो 1 कॉलम की स्पेस लेगा, और स्मॉल स्क्रीन से ऊपर दिस विल टेक द स्पेस ऑफ 3 कॉलम्स। थोड़ी सी गैप मैं दे रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं इनपुट टैग बना लेता हूँ, इसके अंदर क्लास इक्वल्स टू SM से ऊपर मैं चाहता हूँ कि ये 2 कॉलम की स्पेस ले, साथ ही में सभी तरफ से पैडिंग। इसके एजेस जो है वो राउंडेड चाहिए। एक्सेल LG एंड देन बॉर्डर, यानी प्लेस होल्डर में डाल देता हूँ एज यूर ईमेल। एंड ठीक इसके नीचे मैं बटन चाहूँगा, बटन पे मैं क्लास लगा रहा हूँ, पैडिंग राउंडेड LG, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इंडिगो 600, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट एरिया विथ रोज, 2 रोज मुझे चाहिए। एंड यहाँ पे क्लास, इसमें भी मैं कॉल स्पैन 2 डालूंगा, 3 कर देते हैं। पैडिंग हर तरफ से 3। अगेन एजेस जो है वो राउंडेड रहेंगे। बॉर्डर एंड थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन। With that, placeholder will be message optional. So इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसके जो बॉर्डर्स है वो अपन ग्रे कर देते हैं। बॉर्डर ग्रे एंड रेड, एंड यहाँ पे भी ग्रे रेड। So this is looking like this. After this, right at the footer end, मैं एक div लूंगा जिसपे ऊपर से मैं मार्जिन चाहूंगा। देन ये फुटर टेक्स्ट है तो सेंटर में रखूंगा मैं, एंड देन टेक्स्ट को भी स्मॉल करना है। टेक्स्ट SM एंड टेक्स्ट कलर विल बी ग्रे 500. Okay, then and copy 2025 SM div
design and demo. Okay, looks good. So इस तरह से हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है. फीचर्स, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं लिंक्स को. सबसे पहले लिंक्स सेक्शन में जाता हूँ और प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट. लेट्स चेक. फीचर्स तो वर्क कर रहा है. प्राइसिंग, ओके, प्राइसिंग भी अभी नीचे आ रहा है. कॉन्टैक्ट्स, तो दैट्स आवर डिजाइन. सो इसे आप किसी भी लैंडिंग पेज या किसी भी प्रोडक्ट पेज पे यूज कर सकते हो.